ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपने घर के बहन बेटियों को रात के अंधेरे में अकेला बाहर भेजने की हिम्मत रखते हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। ऐसे देश में जहाँ सरकार महिला सेफ्टी और महिला सम्मान की बात करती है और वही सरकार दूसरी तरफ रेपिस्टों को सपोर्ट करती है। सरकार के बहुत सारे ऐसे एमपी और एमएलए हैं जिसपे रेप केसेस का चार्जेस लगा हुआ है और इसी जवाब में छुपी है इस वीडियो का सबसे बड़ी सच्चाई। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, ये कहानी पूरी भारत की है, जहाँ हर दिन कहीं न कहीं लड़कियों का रेप होता है या लड़कियों को गायब कर दिया जाता है या लड़कियों को चुप करा दिया जाता है। हर सुबह जब दुनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है तब कहीं न कहीं ये घर टूट रहा होता है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? ये सवाल रहता है। एक माँ दरवाजे पे खड़ी रहती है, एक बाप पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है और जो सच छुपा होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल हजारों रेप केस रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर होते हैं। असली नंबर शायद कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एनसीआरबी जो रिपोर्ट होता है वो पब्लिश होता है बहुत लेट से। 2022 का जो डाटा है वो 2024 में पब्लिश हुआ, 2023 का जो डाटा है वो 2025 में पब्लिश होता है। इतना अफसोस की बात है कि इतना लेट से क्यों होता है ये सब डाटा पब्लिश। इस छोटी छोटी चीज़ों पे किसी का नज़र नहीं होता है। ये सभी चीज़ों के लिए कोई सवाल नहीं करता है, कोई मीडिया भी इन सभी चीज़ों के लिए सवाल नहीं उठाती है कि आखिर एनसीआरबी का जो डाटा है वो इतना लेट से पब्लिश क्यों होता है। लास्ट डाटा 2021, 22, 23 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ईयर बाई ईयर 2021 में इंडिया में 31,677 रेप केस रजिस्टर हुए। ये केस का नंबर 2022 में बढ़ के 21,982 केस हो गया। 2023 में ये केस थोड़ा सा कम हुआ बट करीब 29,670 केस के पास रहा। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, 3 साल 3 नंबर, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम वही की वही। ये सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, ये हर साल 30,000 के आसपास जिंदगियां है जो टूट जाती है या हमेशा के लिए बदल जाती है। लोग कहते हैं केस कम हो रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि अगर हर साल 30,000 के करीब केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जो देश महिला सेफ्टी और महिला सम्मान की बात करती है उस देश में ये हालात है। लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम में रहते हैं बट ये डाटा नहीं देखते हैं, इस डाटा पे सवाल नहीं उठाते हैं। इसमें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है। ये सवाल सरकार से क्यों नहीं लोग पूछते हैं? सबसे ये अफसोस की बात, एनसीआरबी का ऑफिशियल डाटा है जो कि हर साल 30,000 रेप केस रिपोर्ट होते हैं और हर दिन 87 से 88 ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं और हर घंटे 3 से 4 इंसिडेंट होते हैं जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। और मिसिंग केस की तो गिनती ही नहीं है, और भी ज़्यादा होता है। तुम सोचो, अगर ये सिर्फ आपको हम एक रिपोर्टेड नंबर दिखा रहे हैं एनसीआरबी का डाटा, तो असली सच कितना बड़ा होगा। जो कि केस, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए केस को रजिस्टर ही नहीं करा पाती है, रिपोर्ट ही नहीं कर पाती है कि सोसाइटी में मेरा इज्जत ना चला जाए। तो आप सोचो कि कितना सारा ऐसा केस होगा जो रिपोर्ट नहीं होता हो। भाई ये सिर्फ एक न्यूज़ और वीडियो नहीं है, ये किसी का ज़िंदगी है। एक लड़की जो कल तक स्कूल जा रही थी आज वो मिसिंग लिस्ट के नंबर में है। एक लड़की जो कल तक सपना देख रही थी एक केस का नंबर बन चुकी है और कई लड़कियां कभी वापस आती ही नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए। आज हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, आज हम उस ट्रैप में फंसे हुए हैं जो कि सरकार के बनाए हुए एक ट्रैप है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का एक ट्रैप है जिसको सरकार मुद्दा बनाती है और उसी पे राजनीतिक सरकार करती है और उसी चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं और उसी चीज़ में हम लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। हम लोग इस चीज़ों पे आज तक कभी भी सवाल नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ों से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल क्राइम नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग क्यों चुप रहते हैं, क्यों लड़कियां बोलने से डरती है, क्यों फैमिली रिपोर्ट नहीं करती है, क्यों सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि उन पर ही सवाल उठाती है कि कैरेक्टर लेस थी। कितना लड़कियां बोल नहीं पाती है यही सब की वजह से। जहां लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जहां सोसाइटी
क्या सरकार इन चीज़ों में इन्वॉल्व है? ये अक्सर सवाल होता है। तो मे भी हो सकता है क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे एमपी और एमएलए हैं, जिन पे रेप केसेस का चार्जेस लगा हुआ है। और ऑलरेडी जो हमारे देश के पीएम हैं, उन पे भी एक ब्लेम लगा था। अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ था अमेरिका में एपिस्टीन फाइल का, उन पे भी एक केस का चार्जेस लगा हुआ है। उनका भी इस चीज़ों में नाम आया है। तो आप सोचिए कि एपिस्टीन फाइल जो है अमेरिका का, इसमें कितना बड़ा से बड़ा केस हुआ था, इसमें कितना बड़ा कांड हुआ था। तो क्या इस चीज़ों को देखते हुए आप इंडिया को अगर कंपेयर करें, तो एपिस्टीन फाइल में जितना बड़ा कांड हुआ था, इंडिया में तो उतना बड़ा हो ही नहीं रहा है। तो शायद इसी के लिए सरकार को लगता होगा कि ये सब तो छोटा-मोटा एक नॉर्मल केस है। जैसे आप उन्नाव रेप केस देख लो, इसमें सरकार रेपिस्ट को कितना प्रोटेक्ट कर रही थी। कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के देखो, इसमें अभी तक फाइनल डिसीजन ही नहीं आया कि कौन था, किसका नाम आया। देखो, क्राइम अक्सर अननोन होता है, क्राइम प्लान होता है, इन्वेस्टिगेशन डिले होता है। सबसे ज़्यादा डर उन गाँव में होता है जहाँ आज भी दरवाज़ा खुला रहता है इस उम्मीद में कि मेरी बेटी, मेरी बहन वापस आएगी। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे की रीज़न क्या है? नंबर 1 अगर रीज़न हम देखें, तो वीक लॉ एनफोर्समेंट, लेट एफआईआर, स्लो इन्वेस्टिगेशन। जब एफआईआर करने जाओ, तो वहाँ पे बोलते हैं कि 24 आवर के बाद आना और मिसिंग कंप्लेंट लिखाना। तब तक केस कहाँ से कहाँ चला जाता है, तब तक किडनैप जो करता है वो कहाँ से कहाँ उसको लेके चला जाता है। फिर भी अगर तुम जाओ वहाँ पे, तो पैसा का डिमांड होता है पुलिस का। अगर पैसा तुम नहीं दोगे तो यहाँ तक कि केस फाइल भी नहीं करता है। फिर अगर पैसा वगैरह दे दो, सब चीज़ हो जाए, फिर भी डिले होता है। इन्वेस्टिगेशन बहुत लेट होती है। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। रीज़न नंबर 2, सोशल माइंडसेट, विक्टिम ब्लेमिंग। साइलेंट सोसाइटी के लोग कहते हैं ये कैरेक्टर लेस थी, किसी के साथ चली गई होगी। बहुत तरीके का बात करते हैं। नंबर 3, फियर, सोसाइटी में बदनामी का डर कि लोग क्या कहेंगे। जस्टिस का डर, रीजन 4, ऑनलाइन थ्रेड, साइबर एक्सप्लॉइटेशन, फेक प्रोफाइल से बहुत सारे लड़कियों इसके जाल में फंस जाती हैं। ये लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं, स्वैप करते हैं, उसको जॉब देने का लालच दिखाते हैं, उसको अच्छे-अच्छे गिफ्ट देने का बात करते हैं और फिर उसको बुलाते हैं और जाल में फंसा लेते हैं। जैसे अभी फिस्टीन फाइल में हो रहा था। नंबर 5, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े लोग इसमें काम करते हैं। आज के डेट में जो हर साल 30,000 जो रेप केसेस का नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो लड़कियां गायब हो रही है, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है। इस पे हम एकदम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, ये बहुत बड़ा प्लान है। इस चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत सारे बातों का ध्यान में रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों पे बात करना होगा, तब जाके इस चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। अब इन सभी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? क्या सॉल्यूशन है कि ये जो रेप केस का नंबर है हर साल 30,000, इसको कैसे हम नीचे ला सकते हैं? क्योंकि सरकार तो इन सभी चीज़ों में हेल्प कर नहीं रही है। सरकार इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है। तो जो करना होगा हमें खुद से करना होगा क्योंकि हमारे घर के लोग हैं, हमारे बहन-बेटी है, सरकार की बहन-बेटी नहीं है कि उनको टेंशन हो, टेंशन हमें होनी चाहिए। तो नंबर 1 है अवेयरनेस, एजुकेशन इन स्कूल, कॉलेज, वहाँ सबको इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। देश में क्या चल रहा है, हमें इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी इंसिडेंट के बारे में हमें बताना होगा कि यहाँ-यहाँ ये चीज़ हो गया, कैसे लोगों को फँसाया जाता है जाल में। इन सभी चीज़ों को हमें कॉलेज में बाज़ाब्ते एक सेमिनार लगाकर इन सभी चीज़ों को हमें बताना होगा कि हम इस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। नंबर 2 है स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। जैसे दूसरे कंट्री में डायरेक्ट फांसी का सज़ा हो जाता है, वैसा ही कुछ इंडिया में भी पनिशमेंट होना चाहिए। नंबर 3, फैमिली सपोर्ट, विक्टिम को फैमिली और सोसाइटी दोनों को सपोर्ट करना हो, उस पर ब्लेम नहीं करना होगा और फैमिली वालों को ये भी करना होगा कि अपने घर के लोगों पे स्ट्रिक्ट रहना होगा, उन पे अच्छे से ध्यान देना होगा। उनको ये देखना होगा कि कोई इधर-उधर का बात ना करे, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी से ज़्यादा बात ना करे। उनको एक अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उनको इतना फ्रीडम ना दे दो कि आगे चल के ये सभी चीज़ का सामना तुमको करना पड़े। मार्केट में ज़्यादा देर ना रहने दो, अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो उनको मार्केट ना जाने दो। इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आपको सिखाना होगा। इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके ये नंबर कम हो सकते हैं। नंबर 4, सेफ्टी स्टेप्स, इमरजेंसी 112 नंबर होनी चाहिए आपके फ़ोन में, वुमन हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, 1091, लोकेशन शेयरिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन कंप्लेन करना आना चाहिए। ये सभी चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी। ये जितना भी चीज़ है जिससे आपको हेल्प हो सकती है, कहीं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए जहाँ आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप अगर फ़ोन लेकर गए हो तो उस फ़ोन से आप हेल्प ले सकते हो।
ये सभी चीज़ आपको आनी चाहिए। फाइनल मैसेज, बदलाव रूल से नहीं सोच से आएगा। हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जब एक लड़की को ऑब्जेक्ट नहीं इंसान समझा जाएगा, तब हमारी ये जो 30,000 का जो नंबर है, ये नीचा आएगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो एक आवाज़ है, उन सब के लिए जो बोल नहीं पाती है, जो अभी तक लौट कर नहीं आई। अगर तुम वीडियो ये देख रहे हो तो सिर्फ देख कर मत जाओ, इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा क्राइम है। और अगर ये नंबर को कम करना चाहते हो तो ये जितना भी चीज़ बताए हो, इस चीज़ों को फ़ॉलो करना होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर देना।